हड्डी ज़रूर छोड़े लेकिन राज करना नहीं भूले। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का दोस्तों रेसलमेनिया के बाद पहला रिएक्शन आ चुका है। एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा वीडियो में दोस्तों जानने के लिए बने रहेगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, लेकिन उन सभी से पहले दोस्तों डाइजैक का रिएक्शन जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है वो दोस्तों रख देता हूं आपके सामने। डाइजैक ने दोस्तों कमेंट किया है रोमन वर्सेस कोडी के ऊपर। आप जानते हैं दोस्तों डाइजैक जो है वो फॉर्मर रेट्रीब्यूशन मेंबर है जो कि एनएक्सटी में लड़ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों ये चीज़ कह दी है कि इट वॉन्ट बी टुमारो, इट वॉन्ट बी नेक्स्ट वीक, इट वॉन्ट बी नेक्स्ट मंथ, माइट नॉट इवन बी नेक्स्ट ईयर, बट वन डे यू गाइज आर गना टर्न सो हार्ड ऑन होडी। आगे दोस्तों कहते हैं कि तुम उसे बू देने वाले हो। बेसिकली दोस्तों डाइजैक क्या कह रहे हैं कि कोडी को आज तो तुम बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम उसे दबा कर बू दोगे, हर जगह उसे हेट करोगे। यहां दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने रोमन रेंस का पक्ष लिया है। कोडी को दोस्तों इस वक्त जैसा लोगों का सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, और अक्सर दोस्तों हमने देखा है डब्ल्यू यूनिवर्स जिसे सर पे बहुत ज्यादा चढ़ा देती है उसे सर से गिरा भी देती है। रोमन रेंस के केस में भी पास्ट में ऐसा ही हुआ था, जब दोस्तों उनके बहुत ज्यादा फैंस होते थे उन्हें एक टाइम पर बू मिलनी स्टार्ट हो गई थी। इवन सैथ रॉलिंस के केस में भी हम लोगों ने देखा, जिसके बाद रॉलिंस बार बार अपना गिमिक चेंज करते रहे। यहां दोस्तों कोडी के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। डाइजैक का मानना है, क्या आप इस बात से सहमत है कि एक ना एक दिन कोडी को लोग बू देंगे, यस या फिर नो? आज का दोस्तों सवाल है। बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की। काफी टाइम से दोस्तों हम लोगों ने अंकल हाउडी को नहीं देखा है, और गाइज अब दिल करता है कि ब्रे वाइट का कोई ना कोई अंश हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि एक हॉरर फैक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब हो चुका है। ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि अंकल हाउडी का रिटर्न जल्द होने वाला, और कल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इसका एक तरीके से टीजर भी गिरा दिया है। तो रीड दोस्तों बैक स्टेज प्रोमो करते हुए नजर आ रहे थे, और उस दौरान दोस्तों हमें मल्टीपल ग्लिचेस देखने को मिलते हैं, जहां पहले तो लगता है शायद से नेटवर्क इशू है, लेकिन एप्स के ऊपर कैसा नेटवर्क इशू, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहां दोस्तों एक अपडेट आ रही है कि ये अंकल हाउडी जो है कहीं ना कहीं टीज कर रहा है अपना आना, और गाइज डॉक्यूमेंट्री में भी यही चीज देखने को मिली थी। एंड में अंकल हाउडी आता है और लैंटर्न के पीछे खड़ा हो जाता है। लैंटर्न के पीछे दोस्तों हमें अंकल हाउडी का अक्स देखने को मिलता है। तो अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई दोस्तों ब्रे वाइट की, उनका भाई जिंदा है, अंकल हाउडी अभी जिंदा है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है डेमियन प्रीस्ट से। तो शाउट आउट टू डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों हाल फिलहाल में वो करके दिखा दिया जो कि किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों ये चीज मैंने नहीं देखी थी जो कि मैं अभी मेंशन करने वाला हूं। डेमियन प्रीस्ट भी दोस्तों एक टाइम को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉडीगार्ड हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे स्टार्स है जैसे कि एलए नाइट है, और भी बहुत से हैं जिन्होंने दोस्तों पहले बॉडीगार्ड के तौर पर काम किया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिक्योरिटी के तौर पर काम किया है। लेकिन डेमियन प्रीस्ट का पता नहीं था, मुझे लगता था कि वो आरओएच से या फिर इंडी सर्किट से आ रखे हैं, लेकिन उन्होंने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज काम किया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो शाउट आउट टू डेमियन प्रीस्ट, फाइनली वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। हालांकि कल ड्रू ने उनकी तगड़ी बेइज्जती कर दी, जहां उन्हें वो बॉन्डेज अंडरटेकर की संज्ञा दिए हैं। अब ड्रू मैकिंटायर की बात लग रही है, तो मैकिंटायर को डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों मैकिंटायर पर क्या अपडेट है कि शायद से वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं छोड़ने वाले हैं। लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देंगे, क्योंकि जैसी उनकी बुकिंग है छोड़ना स्वाभाविक भी है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सीएम पंक के साथ अब जब उनकी राइवलरी बिगन हो चुकी है, तो गाइज अभी वो आगे जाने वाले हैं और आगे जाएंगे, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आगे जाकर दोस्तों मैकिंटायर चैंपियन फिर से होंगे। बात की जाए दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइज वो हमारी जुड़ी एओपी से। तो रेसलमेनिया के बाद दोस्तों हमने एओपी को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इन पर कोई अपडेट ही नहीं थी। लेकिन गाइज आज अपडेट आ चुकी है। दरअसल एओपी पहुंच चुकी है एनएक्सटी में, जहां दोस्तों उन्होंने लेटेस्ट में चैंपियन बने जो हमारे अपने एक्सजीएम की टीम है उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो एओपी दोस्तों आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एनएक्सटी में आप लोगों को आगे जाकर ड्राफ्ट होते हुए नजर आएगी ऑफिशियली। अभी तो दोस्तों एनएक्सटी में विचरण कर रहे हैं, लेकिन जल्द ये ड्राफ्ट हो जाएंगे। जब ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, कल मैंने आपको ड्राफ्ट की डेट बता दी है कि ड्राफ्ट कब कब होने वाला है। और गाइज ऐसे में हम लोगों को ड्राफ्ट में बहुत सारे शॉक्स देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक शॉक है शेमस का, जो कि डब्ल्यू वाले ऑलरेडी लीक कर चुके हैं। लेकिन अब शेमस के ऊपर अपडेट आ चुकी है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले अब फेक कर रहे हैं। फेक तो गलत संज्ञा है दोस्तों जो मैंने अभी दी। डब्ल्यू वाले दोस्तों आपको मूर्ख बना रहे हैं। दरअसल शेमस जो है वो गाइज आपको किसी भी रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को नहीं मिलेंगे, इवन दो उनके टीजर स्टार्ट हो चुके हैं। डब्ल्यू वाले दोस्तों एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वो ड्राफ्ट के टाइम ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की मेन अपडेट्स की, तो गाइज उनमें जो हमारी पहली अपडेट है वो जुड़ी है दोस्तों सोलो वर्सेस रोमन रेंस से। तो ये मैच दोस्तों होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर अपडेट आ चुकी है। यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि सोलो सिकावा वर्सेस रोमन रेंस इज शेड्यूल्ड टू हैपन एंड इट्स 100% लॉक।
इट्स नाउ अबाउट टाइम व्हेन मेकिंग इट हैपन। अब दोस्तों इस मैच को होने में बहुत कम टाइम रह गया है। रोमन रेंस का लौटना ही दोस्तों कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में हम लोगों को बताएगा, कैसे ब्लड लाइन आगे रन करती है फिर खत्म हो जाती है। आपने मेंशन भी किया होगा, आपने देखा भी होगा दोस्तों, चेक किया होगा कि कैसे रेसलमेनिया के अंदर सोलो सिका एक टाइम को ऑर्डर देने लग जाते हैं। जब कोडी की पिनफॉल नहीं होती है तो वो कहते हैं उठ और इसे स्पीयर में लगा। और ये चीज़ दोस्तों अपने आप में सूचक है कि सोलो सिका किसी से ऑर्डर नहीं लेते हैं। इवन दो ट्राइबल चीफ के अंडर थे, लेकिन स्टिल दोस्तों अपनी मनमर्जी की है। बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी फोर्थ लास्ट न्यूज़ की। फोर्थ लास्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों WWE के एक बहुत ही बुरी पोस्ट से। तो WWE ऑन फॉक्स, मैं बात कर रहा हूँ फॉक्स वालों की, बहुत ही घटिया पोस्ट दोस्तों ने उन्हें कल सुबह सुबह दोस्तों ड्रॉप की है। और इससे पता चलता है कहीं ना कहीं दोस्तों फॉक्स वाले भी कोडी रोड्स की तरफ ही है। और यहाँ दोस्तों आप देखिए तस्वीर में क्या लिखा है, द ब्लड लाइन दिस मॉर्निंग, और फिर सभी को दिखाया जा रहा है बेड के ऊपर पड़े हुए। एक तरीके से दोस्तों मजाक उड़ाया जा रहा है ब्लड लाइन का। ब्लड लाइन की इतनी पिटाई नहीं हुई है कि वो स्ट्रेचर पे आ जाए या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाए। इवन आज की लास्ट अपडेट में आपको पता चलेगा कि रोमन रेंस किस हालात में है, लेकिन इस पोस्ट से पता चलता है कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी को फॉक्स वाले और टीकेओ ग्रुप वाले काफी तगड़े तरीके से पुश कर रहे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से ही। तो गाइस कोडी रोड्स जो है हाल फिलहाल में आपने देखा होगा रेसलमेनिया में मास्क पहने थे। बताया जा रहा है दोस्तों इस मास्क का बड़ा कनेक्शन है ब्रे वाइट के साथ। दरअसल ये जो मास्क है ये बनाया है दोस्तों उसी बंदे ने जिसने दोस्तों फेंड का मास्क डिजाइन किया था, जो कि ब्रे वाइट का बहुत अच्छा दोस्त है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी रोड्स इनडायरेक्ट वे में फेंड को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट दिए हैं अपनी एंट्रांस के द्वारा। और ये मास्क भी दोस्तों कहीं ना कहीं याद दिला रहा था फेंड की, क्योंकि ये काफ़ी भयावह ही था। हम बात करेंगे आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की। तो वेरी नेक्स्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस जॉन सीना ने एप्रिसिएशन पोस्ट डाल दिया है रोमन रेंस के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये पोस्ट है। आप देखेंगे दोस्तों इस पोस्ट में सीना ने दिखाया कि एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, लिखा है WWE, नीचे रोमन रेंस ने उसे संभाला हुआ है। और ये पोस्ट बताती है कि कैसे ट्राइबल चीफ ने WWE को अपने कंधे पर उठा रखा था। जॉन सीना जानते हैं, इवन दो जॉन सीना आपने देखा होगा कोडी रोड्स के एंजॉय कर रहे थे, लेकिन गाइस सीना जानते हैं, ये चीज़ मानते हैं कि रोमन रेंस अगर ना होते तो इस टाइम तक WWE जो थी उसे भारी नुकसान हो गया होता। कोडी तो दोस्तों अभी 2-1 साल में आया है, लेकिन उससे पहले दोस्तों ट्राइबल चीफ ने चाहे एज ए बेबी फेस ही सही कंपनी को काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, और इस समय दोस्तों वो छुट्टी पर है। हम बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस के रिएक्शन से। तो रोमन रेंस का दोस्तों फाइनली रिएक्शन आ चुका है। तो ट्राइबल चीफ के रिएक्शन के लिए दोस्तों हम इंतजार कर रहे थे, और देर शाम दोस्तों उन्होंने अपना रिएक्शन ड्रॉप भी कर दिया। इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा डिफरेंट था और ट्विटर के ऊपर डिफरेंट था। ट्विटर पर पहले उन्होंने पोस्ट किया और वो लिखे यस्टरडे आई मोर्न्ड टुडे इज डे 1, यानी कि कल मैं रोया और आज डे 1 था। कल मैं दुखी था और आज डे 1 था, यानी कि वो पास्ट को भुला चुके हैं और फोकस कर रहे हैं। वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हो, स्मग सा दोस्तों वो दे रहे हैं, अजीब सी दोस्तों मुस्कुराहट है, गुस्सा भी है, कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो मैंने देखा। वो क्या लिखे, यस्टरडे वी मोर्न्ड टुडे इज डे 1, यानी कि बीते कल हम रोए थे लेकिन आज डे 1 है। तो यहाँ दोस्तों पहली पोस्ट में तो खुद के बारे में बता रहे, दूसरी पोस्ट में बता रहे कि ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई है। और साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि जब मैंने कमेंट्स खोले तो उसमें पहला ही कमेंट पॉल हेमन का था। पॉल हेमन लिखे थे आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ, यानी कि पॉल हेमन अभी भी रोमन रेंस के साथ ही है। ऐसा नहीं होगा कि लेसनर आ जाएंगे और लेसनर की तरफ चल जाएंगे। जब भी ट्राइबल चीफ लौटेंगे वो उनके साथ ही होंगे। अब जब बात लग रही है दोस्तों रोमन रेंस के रिटर्न की, तो गाइस डेट भी रिवील्ड हो चुकी है। जी हाँ, आज सुबह सवेरे दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है, और गाइस काफ़ी अच्छी अपडेट है, काफ़ी खुश करने वाली अपडेट है। एज ऑफ प्रेस टाइम द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टीवी दैट रोमन रेंस इज एडवर्टाइज्ड फॉर इज द स्मैकडाउन बिफोर समरस्लैम 2024। तो यहाँ दोस्तों समरस्लैम से ठीक पहले की जो स्मैकडाउन है ना, उसके लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज हो चुके हैं। तो यस, इट्स कंफर्म्ड
मैं यहां आपको बता रहा हूं रोमन रेंस समर स्लैम का पार्ट होने वाले हैं। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दोस्तों समर स्लैम में किसी को भी फेस कर सकते हैं, लेकिन गाइज एक चीज तो साफ है कि ट्राइबल चीफ जो रहेंगे वो गाइज आने वाले हैं समर स्लैम में, जो कि अगस्त में है, यानी कि ट्राइबल चीफ कहीं नहीं गए हैं। उनका एक नया आर्क शुरू होने वाला है, बदले का आर्क, रेट्रीब्यूशन का, और दुश्मन का नाम आप जानते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चैनल पर चाहिए तो। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।